स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए, हमें कोई ए बिंदु दिया है जिसके मान निर्देशांक है, कोई एक बिंदु दिया है जिसके मान निर्देशांक है 2, -2। हमारा कोई बिंदु बी है जिसके मान निर्देशांक है 3, 7। ठीक है, को जोड़ने वाली रेखा खंड, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक जोड़ने वाला जो रेखा खंड है, को रेखा, इस रेखा खंड को कोई एक रेखा है वो 2x + y -4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। मान लो कोई हमारी ये रेखा है जिसके में निर्देशांक दिए हुए हैं, बिंदु ए के बिंदु बी के निर्देशांक दिए हैं, इसे कोई रेखा विभाजित करती है, इसे कोई रेखा विभाजित करती है, तो विभाजित उस रेखा का नाम है 2x - y -2x + y -4 = 0। 2x + y -4 = 0, यानी कि इस रेखा का जो नाम है। ठीक है, ये हमारा कोई बिंदु O है, जब काट रही है इस रेखा, ये रेखा ए बी रेखा को काट रही है जिस बिंदु पर, तो उसके भी कोई तो निर्देशांक होंगे, उसके निर्देशांक हम माने थे X, Y, हमने मान लिया। अब इसमें कहा है कि उसे ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें हमें अनुपातों को ज्ञात करना है। इसमें कहा जोड़ने वाले रेखा खंड को जिस अनुपात में विभाजित करती है हमें ज्ञात कीजिए या ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन में हमें अनुपात ज्ञात करनी है, अनुपात ज्ञात करना। अनुपात हमारे क्या होते हैं M1 अनुपात M2, हमें ये ज्ञात करना है। हमें M1 अनुपात M2 ज्ञात करना, वो कैसे करेंगे? अगर मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊं, लॉन्ग मेथड के लिए हमको क्या करना होगा? हमारा बिंदु A है, ये हमारा बिंदु B है। अब हमें इस पर्टिकुलर पार्ट पर कोई रेखा, यानी कि इस जो मेरी स्ट्रेट लाइन है इस पे हमें ये नहीं मानना कोई रेखा है, मतलब हालांकि इसमें रेखा है, लेकिन हमें जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें शुरू में ये नहीं मानना कि इसमें कोई रेखा है। हमें पता है कि हमारी एक लाइन है, हमें ओनली पता है कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर हमारे जो हमारा निर्देशांक बिंदु A है इस पर स्थित, इसी रेखा पर स्थित हमारा कोई बिंदु B है और इसी रेखा पर स्थित हमारा कोई बिंदु O है। हमें ये नहीं पता है कि जो हमारा ये बिंदु O है वो हमारे मध्य में है या हमारी रेखा का इधर उधर हटके है, लेकिन है इसी रेखा पे, रेखा के बाहर नहीं है इसी रेखा पे बिंदु O के O। तो हमें बिंदु O के सबसे पहले निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये हमें नहीं पता है कि हमारा ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु नहीं है। जब हमें पता नहीं है कि हमारा मध्य बिंदु है तो हमें इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। हम बिंदु O के निर्देशांक यानी x, y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे M1x2 + M2x1 / M1 + M2, M1/2 + M2y1 / M1 + M2। हम इस फॉर्मूले से इन दोनों के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, यानी कि बिंदु x के भी निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे, बिंदु O के x निर्देशांक और y निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। जब हमें इसके निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे, अब कहोगे कि इसमें हमें अनुपात नहीं पता है तो हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? जब अनुपात हमें नहीं पता है तो हमारे जो निर्देशांक आएंगे x, y के जो हमारे निर्देशांक आएंगे वो S फॉर्म आएंगे। M1 अल्फा मान लिया मैंने प्लस M2 बीटा मान लिया अपॉन M1 + M2। इसी तरह से हमारे y निर्देशांक आएंगे M1 y गामा प्लस M2 phi अपॉन गामा प्लस phi। ये निर्देशांक आएंगे नहीं कि अल्फा बीटा, यहाँ पर M1 + M2 एच M1 + M2 एच, यहाँ से हमारे यहाँ पर भी हमारा M1 + M2 ही आएगा, M1 + M2। इसमें जो हमारी वैल्यू है x की M1x2 + M2x1, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो हमारी M1x2, यहाँ पर M2x1। हमारी जो वैल्यू है गामा, यहाँ पर वैल्यू लिखा जाएगा, हमारी यहाँ पर जो वैल्यू है गामा वो हमारी है y2 की, और जो हमारी यहाँ पर phi वैल्यू है वो हमारी y1 की। ठीक है,
ये आएंगी नहीं वैल्यू, लेकिन मैंने बताया है, यानी अपनी तरफ से मैंने सपोज किया है, ठीक है। तुम्हारे कुछ इस तरह से आएंगे, यानी कि जो हमारी वैल्यू आएंगे उनमें हमें M1 भी मिलेगा देखने को, M2 भी मिलेगा और नीचे M1 प्लस M2 भी मिलेगा। हमारे कुछ इस तरह से आएगा, हमारी कुछ वैल्यू इस तरह से आएगी, इसका मान इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। जब हमें x और y के निर्देशांक की वैल्यू में पता चल जाएंगे, यानी इसके निर्देशांक पता चल जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, जो हमारी रेखा है, जो रेखा है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, जो हमारी रेखा है 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, जो हमारे निर्देशांक आएंगे, जो हमारे कैपिटल x के निर्देशांक आएंगे, कैपिटल y के जो हमारे निर्देशांक आएंगे, तो हम इस x को अपनी तरफ से कैपिटल x मान लेंगे और इस y को अपनी तरफ से कैपिटल y माइनस 4 इज इक्वल 0। जो हमारे कैपिटल x और कैपिटल y के निर्देशांक आएंगे वो हम इसमें रख देंगे, कैपिटल x की जगह पे कैपिटल x का जो मान आएगा वो रखेंगे, कैपिटल y की जगह पे जो हमारे कैपिटल y का मान आया है वो हम रखेंगे। तो यहाँ से हमें हमें यहाँ से m1 अनुपात m2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से हमें m1 अनुपात m2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी कुछ आए। तो हमारा लॉन्ग मेथड क्या है, हमें सबसे पहले बिंदुओं के निशान ज्ञात करने हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमारा बिंदु मध्य में है कि बिंदु रेखा के कहीं बाहर है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो बिंदु है वो रेखा पर ही स्थित है लेकिन मध्य में नहीं है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला m1x2 वाला, ठीक है। फिर हमें इसमें कुछ वैल्यू इस तरह से मिलेगी, इनकी में इसमें x y के निर्देशांक की वैल्यू इस तरह से मिलेगी जिसमें हमें m1 और m2 देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब हमें m1 और m2 देखने को मिलेंगे, जब हमें जो रेखा है इसके बाद में जो रेखा है 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल 0, तो यहाँ से हम x की वैल्यू, यहाँ पर हमारा स्मॉल x लिखा है, इसको हम अपनी तरफ से कैपिटल x भी लिख सकते हैं। कैपिटल x की हमारी जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें रख देंगे, कैपिटल x की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर हम कैपिटल y की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमें m1 m2 मिल जाएगा। ये हमारा लॉन्ग मेथड था। अगर मैं यहाँ से शॉर्ट मेथड बताऊँ, शॉर्ट मेथड देखो कैसे है। सबसे पहले हमें m1 और m2 ज्ञात करना है ना, यहाँ से हमें m1 और m2 ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से लिखेंगे m1 अनुपात m2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से m1 अपॉन m2 में ज्ञात करना है और ये माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे, कोई अलग जैसे कि इसमें से क्वेश्चन में से नहीं है, ये हमें अपनी तरफ से लगाना है। अब हमें जो यहाँ पर बिंदु a के निर्देशांक इसको हमने x1 y1 मान लिया, हमारे बिंदु b के निर्देशांक x2 y1 मान लिया। हमने बिंदु a के निर्देशांक को x1 y1 मान लिया और बिंदु b के निर्देशांक को हमने x2 y2 मान लिया। अब हम यहाँ से x1 की वैल्यू है वो हम इसमें रखेंगे एक बार और y1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यानी कि इस तरह समझो हमारी जो रेखा है 2x, जो हमारी रेखा है यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ पर हमने मान लिया x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है। यहाँ से हमने मान लिया कि x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू यानी कि x y की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4, 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो हमारा बचेगा 2 और 2 में से हमारी माइनस के 4 हमें मिलेगा माइनस का 2, यानी कि इस तरह से 2 × 2 प्लस -2 -4 बराबर 0। हमने x y की वैल्यू इसमें रख दी, तो यहाँ से 2 दूनी 4 प्लस माइनस के 2 माइनस का 4 इज इक्वल 0, प्लस माइनस कट जाएगा तो हमें बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल 0, ठीक है। हमें मिला माइनस का 2 बराबर 0, ये हमारा जो माइनस का 2 मिला है वो हमें m1 यानी कि ये जो हमारे इधर साइड का जो अनुपात था वो हमारा m1 था, इधर का हमारा अनुपात m2 था। तो हमारे सबसे पहले m1 लिखा है, तो यहाँ पर m1 की जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर माइनस की 2 रख दी। हमने m1 साइड के जो बिंदु के निशान दिए थे वो हमने इस रेखा में रख दिए, इस रेखा में रखने पर हमें यहाँ से जो मान मिला वो हमने इसमें रख दिया और ये हमारा माइनस बाहर का लगाता गया कि ये फॉर्मूला, ये हमारा जो माइनस है वो आप फॉर्मूला का मान लो या अपनी तरफ से मान लो, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब इसी तरह से जिसमें मैंने x2 y बराबर -2 रखा है, इसी तरह से हमारा जो बिंदु b के निर्देशांक है 3,7 वो अब हम इसमें रखेंगे, वो जो निर्देशांक है 3,7 वो हम इस वाली रेखा में रखेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 2 × 3 प्लस 7 - 4 बराबर 0, 2 3 6, 6 प्लस 7 - 4 बराबर 0, 6 6 12 और 13 में से 4 जाएंगे हमें मिलेंगे 9। हमें जो m2 साइड से मिला मान वो हमें मिला 9 मिला, तो यहाँ से हमारा मिलेगा m1 अपॉन m2 निर्देशांक
माइनस माइनस गुणा हो जाएंगे प्लस का 9 प्लस का 2 बटे 9। तो यहाँ से जो हमारा अनुपात आएगा m1 अनुपात m2, उसकी वैल्यू आएगी हमारी 2 अनुपात 9। चाहे आप शॉर्ट मेथड से कर लें चाहे आप लॉन्ग मेथड से कर लें, वैल्यू दोनों की समान है, यानी कि m1 अनुपात m2 हमारा 2 अनुपात 9 ही आएगा। ये लॉन्ग मेथड बहुत मतलब कि ये आपका 1 से 1.5 पेज ले सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपकी 4 से 5 लाइन में हो जाएगा, 4 से 5 लाइन में हो जाएगा। ये हमारा है पेज ले सकता है हमारा 1 से 1.5 यानी कि 1.5 पेज ले सकता है। तो शॉर्ट वाला मेथड है, ये आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। मैं लॉन्ग में बताया था, लॉन्ग में हमारा के का मान ये आ जाए लॉन्ग में, तो आपको मैंने बता दी लॉन्ग मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपको x, y के यानी कि इस बिंदु 0 के शून्य के हमारा जो बिंदु है वो इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। फिर हमें जो में x, y के जो निर्देशांक आएंगे वो हमें m1 प्लस m2 के फॉर्म में मिलेगी, यानी कि उसमें भी जो निर्देशांक की वैल्यू आएगी वो हमें m1 में भी देखने को मिलेगी, वो हमें m2 में भी देखने को मिलेगी। फिर हम इस रेखा में इनके मान रख देंगे, फिर हमें m1 अनुपात m2 मिलेगा। अगर शॉर्ट मेथड की बात करूं तो जो भी m1 साइड का है ए बिंदु है उसके हमें निर्देशांक इस रेखा में रखेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो रखेंगे। उस तरह से हम बी के निर्देशांक रखेंगे इस रेखा में, हम वो वैल्यू रखेंगे। हमें सबसे पहले लिखना है m1/m2, माइनस का चिन्ह हमें ध्यान रखना है, माइनस का चिन्ह हमें अपनी तरफ से लगाना है। इस वाले शॉर्ट मेथड में माइनस का चिन्ह नहीं भूलना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करनी है, मैं एक बार सभी को बता दूं। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड। वो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा रिलेटेड है एक्सरसाइज 7.3 से, जिसमें भी त्रिभुज का एरिया हमने ज्ञात किया था। इसमें भी हमें त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है। जब रेखा संरेख हो, यानी कि जब इसमें कोई ट्रायंगल है तो हमें एक संरेख दिया है, दो बिंदु दिए हैं, जैसे कि ये हमारा बिंदु ए है और ये हमारा बिंदु बी है। मैं दोबारा से इस बात को समझा रही हूँ, ये मैंने एक्सरसाइज 7.3 बता दिया। ये हमारे बिंदु दो हैं, कोई बिंदु एक ए है, कोई बिंदु हमारा लास्ट वाला बिंदु बी है। ठीक है, ये हमारा बिंदु ए है और ये हमारा बिंदु बी है। ठीक है, ये हमारा बिंदु ए है। अब क्या है, ये मेरी एक रेखा है, इसमें कहा है कि x और y में एक संबंध याद कीजिए, यानी कि x और y में जब संबंध की बात आए, x और y में जब संबंध याद करना है तो हमें x और y की वैल्यू याद नहीं करनी है और ना ही इसमें x और y की वैल्यू निकली। अगर दो घात समीकरण के रूप में होगी तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमारी कोई रेखा इस तरह से आई 3x + y = 4, तो इस तरह से आप वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते x और y की। तो यहाँ से 3x + y = 4 में ऐसे ही हमें इतना ही आंसर रखना है, यही हमारा संबंध होता है, इसी तरह से हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो कुछ ही आंसर इस तरह से आएगा। अब इसमें कहा है, इसमें कोई जो दो बिंदु निर्देशांक है, बिंदु ए और बी के निर्देशांक है, वो एक रेखा यानी कि एक रेखा उन्हें जोड़ रही है, उस पर कोई त्रिभुज नहीं बना, यानी कि जो दोनों बिंदु है वो एक संरेख है, यानी कि कोई इसमें ट्रायंगल नहीं बनना है। संरेख का मतलब एक ही रेखा में, अब जब एक रेखा में तो इसका त्रिभुज, अगर हमारा कोई मान लो कि हमारे एक रेखा में ऐसा था, कोई बिंदु हमारा ये होता बी, तब यहाँ पर हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते थे। लेकिन जब हमें एक स्ट्रेट लाइन दी तो उसमें हमारा कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, जब हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पर कोई त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है नहीं ना। अगर हमारा इस तरह से होता तो हम इसका क्षेत्रफल हमारा कुछ ना कुछ होता, लेकिन जब इसमें हमारी स्ट्रेट लाइन है तो हमारा इसमें क्षेत्रफल है वो हमारा 0 होगा। ठीक है, तो इसमें कहा है के का मान ज्ञात, यानी कि x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे हमने उसमें के का मान ज्ञात किया था, ऐसे इसमें हमसे x और y के बीच में संबंध पूछा है। तो यहाँ से मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो हम लिखेंगे 0 बराबर हमारा जो 1/2 से हमारा स्टार्ट होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 गुणा जब हम 2 में करेंगे तो मिलेगा 0 बराबर। जब संरेख हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है x1/2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है कि x1/2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें कहा है
अब इसमें कहा है कि ये हमारा 0 है। अब हमें जो निर्देशांक दिए हैं यानी कि इसमें रेखा दी है यानी कि कोई ट्रायंगल नहीं है, ये हमारा बिंदु ए है और बिंदु बी के निर्देशांक कोई इस पर बिंदु हमारा सी है। इसी रेखा को मान लो कोई बिंदु सी से x, y है, तो हमें इसका इसमें रख के वैल्यू में रेखा हम इस समीकरण में इसकी वैल्यू निर्देशांकों को रख के हमें 0 के बराबर रखेंगे तो हमें एक समीकरण मिलेगी देखने को जो हमारी होगी 3x + y = 4 के रूप में होगी। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है। आपको ये सभी क्वेश्चन होमवर्क में करनी है। मैंने क्वेश्चन बता दिया है, ज़्यादातर उसी के चांसेस होते हैं क्योंकि ये लास्ट टाइम आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, कोई सर्किल है, ठीक है, कोई वृत्त है। हमें पता है वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, चाहे मैं ये हमारा वृत्त का सेंटर पॉइंट अगर हम इसको बिंदु कहें, ये हमारा केंद्र है, ये वृत्त का हमारा केंद्र है या हम इसको कह सकते हैं मूल बिंदु है। ये हमारा सर्किल का सेंटर पॉइंट है। अगर मैं इससे यहाँ पर एक रेडियस खींचूं यानी त्रिज्या खींचूं, यानी त्रिज्या हमारी वो होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की तय दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है। अगर मैं इसी को 2 गुना कर दूं तो मेरा ये व्यास बन जाएगा, त्रिज्या हमारी ये होगी। अगर मैं इसके किसी भी बिंदु से त्रिज्या खींचूं तो हमारी इस वृत्त पर बनी अनेकों त्रिज्याएं यानी कि जितनी हमारी त्रिज्याएं बनेंगी उन सभी की वैल्यू समान होगी। अगर मैं कहूँ ये O, ये हमारा O है और ये हमारा ABCD यानी मैं त्रिज्या नाम ABCD दे दूं तो जितनी वैल्यू मेरी OA की होगी उतनी ही OB की होगी और उतनी ही OC की होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की तय दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है। चाहे त्रिज्या हम किसी भी कहीं पर भी खींचे, ये हमारी त्रिज्या होगी, ये भी हमारी त्रिज्या होगी। अब कहो ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या थोड़ी है, ये तो हमारी जीवा है, हमारी जीवा है। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा था जैसे कि कोई एक सर्किल है, ठीक है, कोई एक सर्किल है, उसमें केंद्र है, वहां से मैंने 3 त्रिज्याएं खींची हैं O, A, B, C। हम इसको O रख देते हैं, इसको A, ठीक है, A, O, B, C ये हमारी त्रिज्या नाम है, हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि हमारे बिंदु A के जो हमारे निर्देशांक हैं वो हमारे 6,-6, बिंदु B के निर्देशांक है वो हमारे 3,3 और हमारे बिंदु C के निर्देशांक है वो है हमारे 3,-7, 3,-7 ये हमारे निर्देशांक है। अब बिंदु O के निर्देशांक x, y, तो इसमें कहा है कि हमें x, y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x और y की वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे? जो हमारी त्रिज्या है OA और हमारी वही त्रिज्या है OC। मैंने कहा कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की तय दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये भी हमारी त्रिज्या है, जितनी हमारी OB की वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू होगी, उतनी इसकी होगी, उतनी हमारी इसकी होगी। इसी तरह से हमारी जो AO की वैल्यू होगी वो हमारी OC के बराबर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये भी तो हमारी दोनों त्रिज्याएं ही हैं। तो हम AOC हमारे A के निर्देशांक 6,-2, O की है निर्देशांक x, y। तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे और OC के बीच की दूरी इन दोनों को हम बराबर रख देंगे तो हमें यहाँ से x या y की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन में यानी कि हमें फर्स्ट पार्ट में ये रखना है बराबर इसके और दूसरी बार में रखना है OB की वैल्यू बराबर रखेंगे हमें OC के, तब हमें x और y दोनों के मान मिल जाएंगे। हमें इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है, इस बार नहीं यानी कि AO को बराबर रखना है हमें OC के, फिर हमें OB को बराबर रखना है OC के, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पार्ट है बहुत ही इजी है, एक पार्ट और बता दूं बकाया आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई में एक वर्ग दिया है। अब आपको पता है वर्ग
सभी जानते होंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और जबकि हमारे आयत के विकर्ण भी बराबर होती हैं, लेकिन हमारे सम चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज हमारे विकर्ण बराबर नहीं। तो हमें पता है कि हमारे वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये हमारे वर्ग के विकर्ण है, ठीक है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ये हमारा वर्ग है, हमें क्वेश्चन में किस तरह से वर्ग दिया हुआ है, ये हमारा खाली इसमें विकर्ण यही दिया है A B C D। हमें D के निर्देशांक दिए हैं, हमें D के निर्देशांक दिए हैं, हमें B के निर्देशांक दिए हैं और हमें C के निर्देशांक कहा है कि C के निर्देशांक बताओ। तो हमने C के निर्देशांक मान ली कि x, y। अगर हमें नहीं पता है किसी बिंदु के निर्देशांक और हमें वो ज्ञात करनी हो तो हम इसको x, y, z से कुछ भी मान सकते हैं, A B C D E F G कुछ भी मान सकते हैं। तो हम सबसे ज्यादा हमारे मानने वाली संख्या है वो मतलब मानने वाले वर्ड है वो हम x और y मानते हैं। तो हमें ये एक वर्ग दिया है, उसका एक विकर्ण है, हमें BD दिया है, हमें बिंदु B के निर्देशांक पता है, बिंदु D के निर्देशांक पता है और यहाँ से मान जो बिंदु C है उसके हमें निकालें। तो बिंदु C के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे? वर्ग हमें पता है कि वर्ग की चार भुजाएं समान होती हैं, तो यहाँ से हमारी BC भुजा है वो हमारी बराबर होगी DC भुजा के, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। BC भुजा बराबर है हमारी DC भुजा के, BC बराबर है हमारी DC के। तो यहाँ से मैं दो बिंदु के बीच की दूरी यानी कि BC के बीच की दूरी बराबर DC के बीच की दूरी रखूंगी, तो मुझे x या y में से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएंगी और जो हमें यहाँ से अगर x की वैल्यू मिल जाए, जैसे कुछ मिल जाए x की वैल्यू और y की, इनमें से एक की मिलेगी, कुछ भी मिल जाए, फिर हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि कर्ण पर बनावर ये हमारा कर्ण होगा, ये लंब, यानी कि कर्ण पर बना पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग के और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है, उसी को लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में है, वो आपको करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने सबको बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना है। आपको आंसर कमेंट बताना है कि आपने कर लिए क्वेश्चन की आप कर रहे हैं, आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसके आंसर भी बतानी है, एक आध क्वेश्चन के आपको बतानी है कि आंसर कि हाँ हमने ये क्वेश्चन किया है और इसका आंसर किया है, ठीक है।